सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा था कि दीवार के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मुझे वो बेसिकली देख सकता नहीं है, सिर्फ सुन सकता है। उसके पीछे का रीज़न हमने जाना था कि दैट वाज डिफ्रैक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट केसेस। तो पहला जो है वो ये है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज पर फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन होता है वो डिफ्रैक्शन कैसा होता है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग इधर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सो लिसन वेरी केयरफुली। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो स्ट्रेट एज पर फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन है उसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? है ना? अब स्ट्रेट एज आखिर है क्या चीज? व्हाट इज स्ट्रेट एज? सो लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर मैंने मान लो कि ब्लेड रख दिया, देयर इज अ ब्लेड। यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ ब्लेड? सो ब्लेड हम लोगों ने रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन उसमें होता क्या है, हम लोग नियर फील्ड डिफ्रैक्शन देख रहे हैं। नियर फील्ड डिफ्रैक्शन मतलब वेवफ्रंट्स नजदीक से आ रहे हैं। नजदीक से आ रहे का मतलब ये हो गया कि वो वेवफ्रंट का जो शेप है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ होगा। इट विल नॉट बी प्लेन वेवफ्रंट बिकॉज इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अ प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो वेवफ्रंट ऐसे आगे पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो वेवफ्रंट आया और इस तरीके टकरा रहा है। ये वेवफ्रंट का पोल है। पोल समझ में आ रहा है? दिस इज द पोल। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर। तो ये जो पॉइंट है पोल, इसे मैं ओ कह रहा हूं। ये वेवफ्रंट का नाम मैं रख रहा हूं W1 W2। दिस इज द नेम ऑफ द वेवफ्रंट। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अब यहां पर इसके सामने यहां पर सोर्स है, सोर्स से ही आ रहा होगा ना वेवफ्रंट। अरे भाई सोर्स रखा होगा तभी तो वेवफ्रंट निकलेगा। समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? अरे अकल के पुतलों, क्या चल रहा है आप लोगों का पीछे? अरे भाई मजाक मस्ती छोड़ो, सीरियस हो जाओ जरा लाइफ में। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये है आपका ब्लेड है। ब्लेड, अरे ब्लेड है भाई। ब्लेड के ऊपर आके एक इस तरीके से एक वेवफ्रंट गिरा। ठीक है, स्फेरिकल वेवफ्रंट गिरा। ये सोर्स है, ये वेवफ्रंट है, ये जाके इस पे गिरा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, अरे भाई सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। अरे अल्तमश एंड दिलनवाज, आप लोग इस तरफ आ जाइए बेटा, इस तरफ आ जाइए, वरना बराबर से आप देख नहीं पाएंगे, मिस हो जाएगा। एंड इससे रिलेटेड थियरी अगले वाले में भी काम आने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देयर आर 90% चांसेस दैट दिस विल अपीयर ऑन योर एग्जाम। सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम लोग हाफ पीरियड जोन्स लेते हैं। हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेस्नेल की थ्योरी में हम लोग हाफ पीरियड जोन्स लेते हैं। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये है आपका स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर अगर मैं सामने एक पॉइंट पे देखूं, सो दिस इज सम पॉइंट P। इस पॉइंट P के हिसाब से O इज द पोल। O पोल है हमारा, पोल। ठीक है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट। वेवफ्रंट इतना ही नहीं है भाई, वेवफ्रंट पूरा यहां तक भी है। हमने बनाया इतना है, सिमेट्रिकली बनाया हुआ है O के अराउंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पोल ले लेता तो क्या करता, फिर मैं जितना ये नीचे है ना उतना ऊपर और बनाता। अरे इसके अराउंड डिवाइड करता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे मैंने पोल O लिया है ना, तो आधा ऊपर रखा है आधा नीचे रखा है। पोल का मतलब यही है कि आपको सिमेट्रिक पॉइंट बनाना है। तो अगर मैं पोल यहां रखूंगा तो मुझे ऊपर और नीचे इक्वल बनाना है। समझ में आ रही बात है सभी के नहीं? आई होप कि बेसिक सी बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि O पोल है आपका, और ये पॉइंट P पर क्या बनने वाला है, कुछ लाइट आने वाली है कि डार्क होने वाला है, यही हमको जानना है। सो लिसन वेरी केयरफुली। ये नीचे का हाफ जो है वो तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। इसे हम कहते हैं लेट्स से D2। खाली मैं इसका नाम D2 रख रहा हूं, खाली बस याद रखो। नीचे का पूरा ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से यहां पे कोई भी लाइट नहीं आएगी, तो ये हो गया 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन D1 का क्या? D1 मतलब यानी कि ऊपर के पार्ट में से, अपर पार्ट में से। अरे ये छोटा सा था इसलिए मैंने फटाक से D2 पहले लिख दिया। ऊपर का है वो D1 है, वो थोड़ा लंबा है तो इसलिए मैं उसको बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, तो D1। सो D1 में क्या होगा सुनिए, यहां से जो लाइट यहां पे आके गिरी वो गिरेगा क्रेस्ट, उसके बाजू वाला ट्रफ, उसके बाजू वाला क्रेस्ट, समथिंग लाइक दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो बेसिकली क्रेस्ट ट्रफ करके गिरेगा, क्रेस्ट ट्रफ करके गिरेगा। सो क्रेस्ट गिरा तो D1, ट्रफ गिरा तो -D2।
अरे एम्पलीट्यूड वैल्यूज गिर रही है ना, क्या लाइट गिर रही है भाई, और फिर वापस से क्या हो जाएगा, क्रेस्ट, ट्रफ। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो नीचे है, एम्पलीट्यूड नीचे है। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर है, ऊपर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो इट्स वेरी डैम इजी, माइनस डी फाइव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस विल कंटिन्यू। नाउ वी विल सॉल्व दिस, वी विल सॉल्व दिस थिंग। दिस इज वेरी केयरफुल, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एंड ऑब्टेन करना होगा कि एक्जैक्टली मिल क्या रहा है। सो उसको मैं साइड में जरा हटा दे रहा हूँ। दिस इज वेरी हार्ड टू इरेज, बट एनीवे, सो लेट मी पुट इट असाइड। यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। नोट दिस वेरी केयरफुली। मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ से जो चीजें गिरती हैं, although they are not very gradual, but they can be assumed to be gradual. So if the intensity falls gradually, amplitude falls gradually, अगर amplitude gradually गिरता है, अरे मतलब D1, D2, D3 की वैल्यू अगर गिर रही है, D1 से D2 गिरा, D2 से D3 गिरा, जो वैल्यू गिर रही है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो गिर रही है, अगर वो थोड़ी ग्रेजुअल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, if the decrease in the amplitude is gradual, we can write D2 as average of D1 and D3. ये एक जनरल मैथ्स फॉर्मूला है। कोई चीज अगर ग्रेजुअली गिर रही है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज है, ये दो पॉइंट का एवरेज है। सो D2 इज एवरेज ऑफ D1 एंड D3। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो दैट्स डैम इजी। सो D1 प्लस D3/2, वैसे ही D3 को भी लिख सकते हैं, D4 को भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं D4 को लिखना चाहूं, इट विल बी व्हाट, D2 प्लस, सॉरी D2 नहीं, D3 प्लस D5/2। अगर D3 को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, D3 विल बी व्हाट, इट विल बी D2 प्लस D4/2। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो एनीवे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सो D1 जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए जरा। D1 को एज इट इज रख रहा हूं मैं, सिर्फ जो D2 है इसको बदल रहा हूं, तो इट विल बी D1/2 प्लस D3/2, है ना? ये देखो, ध्यान से देखो, जो ये D1 है, ठीक है, ये D1, ध्यान से देखिए। इकरार, आप लोग ना इस तरफ आ जाइए, बच्चा वहां से दिखाई नहीं देगा बराबर से। तो ये जो D1 है, ये एज इट इज है, D2 की जगह पे मैंने लिख दिया D1/2 प्लस D3/2। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? यहां पर जो D3 है उसको एज इट इज छोड़ रहा हूं मैं, एज इट इज छोड़ रहा हूं। D3 को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, D3 को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, D3 को एज इट इज छोड़ रहा हूं, कैंसिल करने में आसान होगा, ठीक है। एंड फिर D4 जो है उसको रिप्लेस कर रहा हूं, सो इट इज व्हाट, D3 प्लस D5/2, है कि नहीं? अरे समझ पा रहे हैं आप लोग? वैसे आप फिर जो D5 को एज इट इज छोड़ दीजिए, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अरे समझ पाए? इतना बेसिक सभी लोग समझ पाए? सबकी खोपड़ी में बातें घुसी के नहीं? हाँ, D5 प्लस रहेगा, करेक्ट, D5 विल बी प्लस, सो देयर विल बी समथिंग माइनस एंड देन प्लस एंड व्हाटएवर। ओके, एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज प्लस माइनस D3/2, है ना? ये माइनस D3/2 है, ये भी माइनस D3/2 है, और ये प्लस D3 है, तो इट विल कैंसल आउट। अरे हाँ क्या ना, समझ पाएगी नहीं? गुड। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे और कुछ कैंसिल होते दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो D5 के आगे क्या होगा, D6 भी तो होगा, D6 होगा। तो सुनिए, D6 जो होगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, D6 जो होगा वो माइनस में होगा ना, D6 को कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी D5 प्लस D7/2। अरे हाँ क्या ना, अकल के पुतलो। तो अब देखो, ये क्या है, D5/2 और D5/2 दोनों माइनस में, देखो माइनस D5/2। हाँ, तो ये सब कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये जितने भी लास्ट वाले हैं ना, सब कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले जितने भी सब कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये वाला आप कह रही है ना कि ये बचेगा। लिसन, अभी अगला वाला ले लूंगा तो ये भी कैंसिल होगा, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि ये बचेगा और सबसे आखिरी वाला बचेगा, वो आखिरी वाले को लेना ही नहीं है। बताइए क्यों नहीं लेना है? अरे लिसन, क्योंकि आप यहाँ पर है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत है, यहाँ पे कम 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 कम, वो लास्ट वाली इंटेंसिटी है ही नहीं, नेग्लेक्ट, सो दैट इज नेग्लेक्टेड। सो द ओनली पार्ट विच इज इफेक्टिव, समझ रहे हैं? समझिए, यहाँ पे इंटेंसिटी हाई रहती है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई है, फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और कम है, और कम है, और कम है, बीच वाले सब मर रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाला बच रहा है। वो लास्ट वाला किसी काम का ही नहीं है यार, उसकी इंटेंसिटी कुछ पहुंचेगी नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है। सो D1 इज D1 माइनस D1/2, विच इज नथिंग बट D1/2। समझ पाए? D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D1/2। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर, यस दिख रहा है। सो D1 इज D1/2। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो लिसन, देयरफॉर इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी इट विल बी स्क्वायर ऑफ D1 विच इज D1/4। आई होप कि ये बेसिक सी बात सभी की खोपड़ी में घुस चुकी है, सब लोग समझ पाए बेटा मेरी बातों को, है ना? D1/, अरे ये स्क्वायर किया ना बेटा, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सुनिए ध्यान से, लिसन अगेन, हम लोग कर क्या रहे हैं, अपर हाफ वेव फ्रंट से जो बन रहा है और लोअर हाफ वेव फ्रंट से जो बन रहा है, वो वहां पर ब्राइट है कि डार्क है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर हाफ में कुछ भी नहीं बना, इसलिए मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया।
अपर हाफ में बना है, तो इंटेंसिटी सिर्फ अपर हाफ पे डिपेंड कर रही है, वरना इंटेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला ये होगा कि अपर हाफ जो है, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों का स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं? अपर हाफ से जो बना और लोअर हाफ से जो बना ऐड करके फिर उसका स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? अकल के बदलो। लेकिन लोअर हाफ में तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, लोअर हाफ तो बिल्कुल गायब है, तो हम लोग ने इसको इग्नोर ही कर दिया। समझ पाए? तो हम लोग सिर्फ ले रहे हैं D1, तो D1 का सिर्फ स्क्वायर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि D2 तो है ही नहीं ना। तुमको ये भी और अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस नहीं करेगा जरा सी भी बात। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मैं इसको इरेज करूं, ये वाले पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो, तो ध्यान दो, अकल के बदलो। सुनो, अब मैं पोल शिफ्ट कर रहा हूं। लिसन, आई एम शिफ्टिंग द पोल। सो आई एम टेकिंग सम रैंडम पॉइंट C, सम रैंडम पॉइंट C। तो पॉइंट C जब ले लिया तो जाहिर सी बात है कि यहां से मुझे C तक एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब पोल मेरा ये है, दिस इज द पोल। P के रिस्पेक्ट में O was the pole, C के रिस्पेक्ट में दिस इज द पोल। सो लेट मी कॉल दिस एज B पॉइंट, सम B पॉइंट। तो B इज द पोल। ध्यान से देखिए, P ले रहे हैं आप तो वेव फ्रंट का पोल ये है, लेकिन आप C ले रहे हैं तो वेव फ्रंट का पोल B है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। इसके नीचे और इसके ऊपर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तभी वो पोल है, ठीक है। क्योंकि पोल इज अ सिमेट्रिक पॉइंट, पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? वेरी नाइस। सो अब ये पोल हो गया। अब सुनिए सुनिए, C पॉइंट पर ये अपर पार्ट पूरा का पूरा पहुंच रहा है, अपर पार्ट पूरा पहुंच रहा है। सो अपर पार्ट का D1 इक्वल्स टू क्या था? D1/2। ये पूरा जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जा रहा है, इतना ही नहीं जा रहा है। लिसन, ये पार्ट भी जा रहा है। ये लोअर पार्ट दिख रहा है, ये अरे अपर पार्ट हो गया, अपर पार्ट पूरा जा रहा है, लेकिन ये जो लोअर पार्ट है इसका भी थोड़ा सा जा रहा है। पहले लोअर पार्ट पूरा छुपा हुआ था क्योंकि पोल था ये, पोल था ये, तो पोल के नीचे का पूरा लोअर हाफ छुपा हुआ था और पोल के ऊपर का पूरा अपर हाफ था जिंदा, और वो ये था, हाँ के ना। लेकिन अब पोल ये है तो इसके ऊपर का पार्ट पूरा का पूरा पहुंच रहा है, लेकिन लोअर में से भी कुछ पहुंच रहा है। तो अच्छा, लोअर में से अगर खाली पहला D1 पहुंचा, फर्स्ट एलिमेंट पहुंचा D1, तो हम क्या करेंगे? लोअर वाले का लिख देंगे D1। अगर सपोज कि ये इतना बड़ा है, इतना चौड़ा, अरे ये तो कोई भी साइज का हो सकता है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया ना। अरे पॉइंट C यहां वहां ले लेता तो ऐसा बनता तो बड़ा होता ना ये। अबे अकल के बदलो हाँ के ना, ये तो मैंने ऐसे ही चुन लिया ना। तो इसमें अगर सिर्फ D1 आएगा तो D1 लिखूंगा, लेकिन इसमें अगर 2 आ गए तो D1 माइनस D2 लिखूंगा, 3 आ गए D1 माइनस D2 प्लस D3, 4 लोग आ गए D1 माइनस D2 प्लस D3 माइनस D4। समझे क्या नहीं समझे? अरे इसमें जितने भी फिट बैठेंगे हाफ पीरियड जोन्स उतने लिखूंगा ना। तो इसमें अगर एक बैठा तो D2, सॉरी D1, तो D2 की वैल्यू D1। तो अभी फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल D हो जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, इट विल बी व्हाट, D1/2 प्लस D1, है ना, इतना हो जाएगा ना। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो। सो दिस इज 3D1/2, है ना। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू D1 प्लस D2 का स्क्वायर। अरे जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सो बेसिकली ऐड ही कर दिया ना। अरे D क्या है? D1 प्लस D2 है ना, कर दिया मैंने ऐड, पहले से ऐड कर दिया। अरे बाबा ये D1/2 D1 ही है ना, और D1 क्या D2 ही है ना, तो उसी का स्क्वायर करके लेना है ना। अरे भाई तुम लोग समझ पाते हो इतना बेसिक मैथ्स के? नहीं समझ पाते हो? तो बेसिकली हम लोग ने यही सब किया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम D स्क्वायर विच इज नथिंग बट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज D स्क्वायर विच इज 9D1/4। सो दिस इज अ मैक्सिमा, एक मैक्सिमा है। क्या है ये? मैक्सिमा है, मैक्सिमा। तो यहां पे एक मैक्सिमा बनना चाहिए। द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। दिस अ मैक्सिमा, ये मैक्सिमम पॉइंट है, समझिए। अब अगला देखते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए बेटा, अगला देख रहे हैं। जीनत जी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगला पॉइंट देख रहे हैं। अगला पॉइंट इन द सेंस, एक सेकंड, अगला पॉइंट नहीं, हम लोगों ने क्या लिया था अभी? सिर्फ D1 लिया था। अगर D1 माइनस D2 होता फिर क्या बचता? ध्यान से देखिए। अगर उसी जगह पे अगर 2 लोग होते तो D1 माइनस D2 होता। अब क्या करते इसका? अगर D1 माइनस D2 है तो क्या करेंगे? तो लिसन, यहां पर आ जाएगा माइनस D2 आ जाएगा, हाँ क्या ना। अब क्या बच रहा है हमको वो देखना होगा। सो D2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? D2 को कैसे लिख सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं ना। अरे ब्रेक कर रहे थे ना पहले, करेक्ट करेक्ट। तो मैं इसको, तो अब क्या होगा? लेसन अब क्या होगा? D2 को हम लोग लिखेंगे D1/2 प्लस D1 माइनस ऑफ D1/2 प्लस D3/2। अरे D2 क्या है भाई? D1 प्लस D3/2 है ना भाई, हाँ क्या ना। सो लिसन, इसमें हुआ क्या कि ये और ये कैंसिल हो गया। देखो सिर्फ ये और ये कैंसिल हुआ है।
एंड में बच गया डी की वैल्यू बच गई d3/2। अरे हाँ क्या ना, सॉरी d3, ये भी है d1 माइनस d3/2 है ना, ये बच गया ना। नाउ लिसन, इज दिस अ मैक्सिमा और अ मिनिमा? इज दिस अ मैक्सिमा और अ मिनिमा? हाउ कैन यू टेल? अल्तमश जी मिनिमा आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? लिसन, सुनिए सुनिए, पहले वाला क्या था, याद करो पहले वाला क्या था? पहले जो आया था पहले केस में कौन सा, ये पॉइंट पी जो आया था, पॉइंट पी जो आया था, पॉइंट पी का आया था सिर्फ d1/2, याद आ रहा है? पॉइंट पी का सिर्फ d1/2 आया था। उसके बाद पॉइंट सी पर ही अगर सिर्फ यहां पर एक d1 ही अकेला जब मौजूद था, सिर्फ d1 मौजूद था, तब क्या आया था? तब क्या आया था? अरे अरे अकल के बदलो अभी लिखा था ना ये 3d1/2, हाँ क्या ना। और फिर जब दो लोग ले लिए, फिर क्या है? दो लोग लिए तो कितना है? इट इज d1 माइनस d3/2। अरे हाँ क्या ना। सो लिसन, इसके हिसाब से ये पॉइंट मिनिमा है। इस पॉइंट को मत देखो, एक्चुअल में हुआ क्या, ये देखो, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, लाइट वाला पॉइंट है, ये भी लाइट वाला पॉइंट है, ये दोनों मर्ज हो गए, एक ही मैक्सिमा बन गया है। ये जो पॉइंट पी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, देखो ये ऐसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, पॉइंट पी की कुछ तो लाइट है। अरे पॉइंट पी पे कुछ लाइट है ना भाई, ये ग्राफ है, इंटेंसिटी का ग्राफ है वर्सेस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट पी पर कुछ तो लाइट है, और वो लाइट कितनी है? इट इज d1/4। अरे मतलब d1/2 है, ठीक है, एम्पलीट्यूड लिखता हूं खाली तो तुम लोग अच्छे से याद रहेगा, d1/2 है, लाइट कितनी है? d1/2 है। अबे हाँ के ना, पॉइंट पी पे यही था ना, d1/2। लेकिन पॉइंट सी पे क्या है? पॉइंट सी पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा लाइट है, इट इज 3d1/2, हाँ क्या ना, इट इज 3d, अरे इससे 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे 3 मिलाओ, 1 2 3, तब ये बनेगा। अबे समझे कि नहीं समझे? तो ये एक मैक्सिमा है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, और वो भी कब? जब सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदा दिख रहा है, एक ही बंदा। लेकिन अगर ये थोड़ा और ऊपर हुआ, इसमें दो लोग आ गए, d1 और d2 दोनों आ गए, तो फिर मिनिमा बन रहा है। ये देखो d1 d2 जब दोनों मैंने ले लिया, नीचे वाले में दो लोग ले लिया, तो मिनिमा बन रहा है, क्योंकि कम हो जा रही है लाइट, तो लाइट कम हो रही है, वो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है। लिसन, समझो इस बात को, ये वाला पॉइंट है वो, ये वाला। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे इसको अगर मैं और ऊपर करूंगा, अरे मैं बार बार नहीं बनाना चाह रहा सी यार, वो पॉइंट भी सी है, खाली यहां से यहां तक ऐसा बनाना पड़ेगा। और यहां से बनाओगे तो अब सिर्फ d1 नहीं आएगा, d1 माइनस d2 आएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे सिर्फ d1 नहीं आएगा मेरे भाई, d1 माइनस d2 आएगा, दो लोग आ जाएंगे नीचे से, ठीक है। तो ये मिनिमा बनेगा, मिनिमा, जिसमें लाइट बहुत ही कम है। लाइट है लेकिन बहुत कम है। कितनी लाइट है? d1 में से भी जो d1 जो भी था उसमें से d3/2 निकाल दिया। समझ गए? अब अगला पॉइंट क्या होगा, सुनो, अगले में क्या होगा तुम लोग बताओ। यहां पे एक और प्लस d3 हो जाएगा। अरे मतलब मैंने पॉइंट और ऊंचा चुन लिया, अब यहां पे बॉडी खत्म हो गया अपना, और एक ऊंचा पॉइंट चुन लिया, तो फिर ये और ऐसा खड़ा हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर का हाफ होगा, इसके ऊपर का हाफ होगा, और इसके नीचे का हाफ होगा, और इसमें अब 3 लोग बैठेंगे। कौन कौन? d1 माइनस d2 प्लस d3। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या बचेगा, मुझे ये जानना है, तो क्या बचेगा? सो अगर यहां पर प्लस d3 भी आ गया तो क्या बचेगा बताइए? अरे d2 को ब्रेक किया आप लोगों ने, है ना, यहां पे क्या है? d3 है। अरे भाई तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, है कि नहीं? अभी और कुछ ब्रेक करने लायक बचा है क्या? ये देखो कितना है, d3 का हाफ बचेगा, करेक्ट, d3 का भी हाफ हो जाएगा ना। अरे हाँ क्या ना भाई, ये d3 का हाफ तो पहले ही था ना। अच्छा प्लस हाफ बचेगा, इट विल प्लस हाफ। हाँ ये देखो, ये माइनस d3/2 था, ये प्लस d3 है, तो बचेगा प्लस d3/2, करेक्ट, ऐसा बचेगा। वेरी नाइस। तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सो लिसन, अब सुनिए, ये तो माइनस था, लेकिन ये वाला जो है d1 प्लस d3/2 है, तो d3/2 d1 में ऐड हो गया, तो बेसिकली ऐड हो गया, तो ये फिर से ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो गया, ऐसा आ जाएगा। अरे इसमें दिखाई दे नहीं रहा मेरे ख्याल से, एक मिनट देखता हूं। सो बेसिकली अब आपको बराबर से दिखाई दे रहा है, राइट? तो देखिए ध्यान से, तो वापस एक मैक्सिमा बन गया, विच इज d1 प्लस d3/2। अब इसका स्क्वायर ही कर देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब एक आखिरी और ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है, वो तो हालांकि मैं बना नहीं पाऊंगा, इस पे बोर्ड पे नहीं बना पाऊंगा, बट एक आखिरी पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे कि नीचे 4 लोग अगर मिल गए, नीचे 4 लोग हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस d4 हो जाएगा इधर। अरे एक और ऐड हो गया ना भाई नीचे। अरे अगर मैंने एकदम ऊंचा पॉइंट ले लिया, एकदम ऊंचा, तो ये और ऊंचा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 लोग आ गए, ठीक है। उसके ऊपर का हाफ तो वो ऐसी कैसी रहेगा, ऊपर वाला फुल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा d1/2, ठीक है।
तो बेसिकली यहां पर अगर ऐसा हो जाता है -d4 आ जाता है, फिर क्या होगा? -d4 आते ही क्या हो जाएगा? यहां पर आप करेंगे नहीं, -d2 प्लस d3/2, हाँ क्या ना, d2/2 d3/2। अरे d4 को तोड़ रहे हो ना, सॉरी d4 को तोड़ रहे हो ना, आई एम सॉरी d3 और d5/2 करेक्ट, d5/2। सो d3, अब देखिए आप d3 पूरा गायब हो जाएगा। कैसे? ये प्लस d3 है, ये -d3/2, दिस विल कैंसल आउट, राइट? ये पूरा चला गया। द ओनली थिंग रिमेनिंग विल बी d5/2। एंड नाउ लिसन, d3 बड़ा था कि d5 बड़ा था? d3 बड़ा था कि d5? नहीं, ये प्लस ही आएगा, नहीं माइनस आएगा, करेक्ट। सो ये भी एक मिनिमा है, ये भी क्या एक मिनिमा है, दिस इज अ मिनिमा, ठीक है। सो दिस इज अ मिनिमा, तो वापस एक मिनिमा बनेगा। वो मैं हालांकि बना नहीं पाऊंगा, बट मैं काम करता हूँ, मिटा के थोड़ा सा ऐसी थोड़ी लिबर्टी ले लेता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ पे एक मिनिमा आया था हमको, है ना, देयर वाज अ मिनिमा। अरे हाँ के नागल के बदलो, ये मिनिमा एक था, फिर एक मैक्सिमा आ गया बीच में, फिर से एक मिनिमा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये वाला क्या था, ये वाला क्या था, बताओ जरा जल्दी। दिस वाज d1 माइनस d3/2, और ये वाला कौन सा है? d1 माइनस d5/2, और ये कितना था? d1 प्लस d3/2। अरे मैक्सिमा था ना ये, d1 प्लस d3/2 मैक्सिमा, समझ गए? ये वाला कितना है? 3d1/2। अरे हाँ के ना। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं, लास्ट एक और ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने इसको और ऊंचा कर दिया तो नीचे कितने लोग आ जाएंगे? 5 लोग आ जाएंगे। 5 लोग आ जाएंगे तो ये d5 हो जाएगा। अबे हाँ के ना कल के बदलो, ये हो गया d5, यहाँ पे आ गया d5, आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। कैसे? ये देखो, ये -d5/2 है और ये प्लस d5 है, तो माइनस नहीं सॉरी प्लस d5/2 बचेगा। कितना? प्लस d5/2, तो विच इज अगेन ना मैक्सिमा। तो ये भी एक मैक्सिमा है, लेकिन थोड़ा छोटा मैक्सिमा है। क्यों छोटा मैक्सिमा है? इतना बड़ा क्यों नहीं है ये? ये देखो, अरे इन दोनों को देखो, ये बड़ा मैक्सिमा क्यों है, छोटा क्यों? इसका रीजन क्या है? अबे अकल के बोलो, d5 d3 से बहुत दूर है। अरे d3 ज्यादा नजदीक है ना, अरे यहाँ पे स्क्रीन के, हाँ इंटेंसिटी तो स्क्रीन के ज्यादा नजदीक है। इकरार जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो लिसन वेरी केयरफुली कि यहाँ पर ये नजदीक है, ये नजदीक है। कौन सा वाला? d3 वाला। अरे d3 वाला ज्यादा नजदीक है ना इस स्क्रीन के, d5 एकदम पीछे है, d3 इधर सामने, d5 पीछे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पाए सारे बच्चे? वेरी नाइस। तो इस तरीके से बन रहा है। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। वैसे यहाँ पे नोट करने लायक बात याद रखना कि ये पॉइंट लिया था ना, तो ये डार्क नहीं आया है, ये कम ब्राइट आया है d1/2, और इसका अगला वाला भी ब्राइट ही है, डार्क नहीं है, इसलिए जुड़ के ये ऐसा हो गया है। समझ रहे हैं? ये वरना गिरना कैसे चाहिए था? ऐसे ही गिरना चाहिए था जैसे गिर रहा है। अरे ये जो शेप आना चाहिए था ऐसे आना चाहिए था ना, ऐसा करके, लेकिन ऐसा शेप नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? उसका रीजन ये है कि ये जो आपका है, ये वाला बड़ा वाला और इसके बाजू वाला, अरे दोनों ही ब्राइट है। जब दो ब्राइट होंगे, बाजू बाजू में डार्क ही नहीं है, तो फिर तो वो एक ही बन जाएगा ना। तो एक ही बन चुका है। पॉइंट P ब्राइट आया था d1/2, और पॉइंट C जस्ट आगे जो पॉइंट था वो भी ब्राइट आया 3d1/2। अरे समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? तो 3d1/2, ये d1/2, ये दोनों जुड़ के ऐसा शेप आ गया। अब मुझे जानना है कि अंदर क्या होता है, अंधेरे में ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या होता है। तो मैं पॉइंट यहां नहीं लूंगा, बल्कि इस अंधेरे में यहां पे लूंगा, यहां पे। लिसन, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ज्योमेट्रिकल शैडो। अरे कौन सा रीजन है ये? ज्योमेट्रिकल शैडो। तो पॉइंट हम यहां लेंगे, अंदर यहां पे लेंगे। सो लेट्स टेक पॉइंट, सम पॉइंट F। सो पॉइंट F ले लिया। अब मुझे यहां से एक लाइन पॉइंट F तक बनानी पड़ेगी। हालांकि ये लाइन डॉटेड लाइन बनाऊंगा, उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में तो यहां से कोई लाइट वहां पे जा नहीं रही है, लेकिन आप लोग भूल गए, गलती कर रहे हैं। लाइट यहां पे तो है ना, और ये क्या है? एज है, एज मतलब ऑब्स्टेकल है, और ऑब्स्टेकल पे टकरा के लाइट का फैल जाना, बेंड हो जाना, ज्योमेट्रिकल शैडो में घुस जाना, यही तो डिफ्रैक्शन है। तो लाइट घुसेगी, तो ये वेवफ्रंट आके टकरा के इधर भी जाएगा ना। अरे हाँ क्या ना, यही था ना डिफ्रैक्शन। अबे डिफ्रैक्शन क्या था? मैंने बताया था ना कि इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड एंटरिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। हाँ, वो पॉइंट जो है यहाँ पे टकराएगा, ये वेवफ्रंट टकराएगा, लेकिन यहां से घुसेगा ना। मैं वही चाह रहा हूं कि यहां से घुसे वो और फिर यहां पे कुछ बने, ठीक है। लेकिन ये मैंने क्यों बनाया, उसके पीछे मैं वजह बताता हूं आपको अल्तमश जी। ये मैंने क्यों बनाया, ये भी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। कितनी लाइट वहां घुस रही है वो जानने के लिए ये बनाना जरूरी है, पोल बनाना जरूरी है। क्योंकि पोल के नीचे पोल बनाना जरूरी है, क्योंकि पोल के नीचे का हाफ ब्लॉक है और पोल के ऊपर का हाफ भी ब्लॉक है। थोड़ा सा पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, समझ रहे? थोड़ा पार्ट ब्लॉक है, पूरा पार्ट ब्लॉक नहीं है। ये है पोल, तो नया पोल है ये, इसको हम लोग कहते हैं E। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज E। आप लोग मेरी बातें बेटा समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो भाई? सो लिसन, ये पोल E हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, पोल E हम लोग ले रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा। सुनिए, नीचे का पूरा पार्ट ब्लॉक है, तो D2 तो 0 है ही, लेकिन D1 में मैं क्या लिखूं? D1 में हम लोग क्या लिखा करते थे? ऊपर वाले में क्या लिखा करते थे? D1 माइनस D2 प्लस D3 माइनस D4 ऐसे लिखते थे। अब लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर, अरे इसके ऊपर ये अपर हाफ हो गया ना। सुनिए सुनिए, समझिए, ये पोल है, तो जितना नीचे लिया उतना इसके ऊपर होना चाहिए, उतना इसके ऊपर होना चाहिए, समझ गए? उससे ज्यादा नहीं। तो अब नीचे का तो पूरा ब्लॉक हो गया, लेकिन ऊपर में से भी कुछ ब्लॉक हो रहा है। अहमद जी समझिए इस बात को। अब D1 नहीं आ सकता। अरे D1 ब्लॉक हो गया। अरे अपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अपर वाले में जो रहता है उसको क्या कहते हैं भाई? ये D1, फिर D2, फिर D3 ऐसा होता है ना। अरे D1 ब्लॉक हो गया, लोअर हाफ तो पूरा ब्लॉक है, अपर हाफ में से D1 ब्लॉक है, तो स्टार्ट होगा डायरेक्टली D2 से, तो माइनस D2 प्लस D3 ऐसे करके हो सकता है, समझ रहे हैं? तो अगर पहला ब्लॉक हो गया तो बचे बाकी सब ना। अरे ऊपर बाकी सब बच गए ना, तो माइनस D2 बचा, प्लस D3 बचा, माइनस D4 बचा, एंड सो ऑन। तो इसका इंटेंसिटी फाइनली क्या होगा? इसका इंटेंसिटी क्या होगा? सो लिसन वेरी केयरफुली। माइनस D2 में एज इट इज रख रहा हूं, ये जो बंदा है ना इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका D2/4 प्लस व्हाट D2/2 D4/2, समझ गए? अरे D3 क्या होगा? D2 प्लस D4/2 ना, अकल के पुतलो। और फिर ये हो जाएगा माइनस D4, इसको एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा एक और ले लूं क्या? D5 भी ले लेता हूं, रुकिए। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो रहा है? ये माइनस D2/2 आ रहा है ना। अरे हाँ, क्या ना, ये माइनस आ रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है? देखो ये तो कैंसिल हो गया। D5 को मैं तोड़ सकता हूं। D5 को कैसे तोड़ेंगे? D3 नहीं D4, अरे D3 क्यों बोल रहे हो तुम लोग? D4/2, और फिर ये कितना हो जाएगा? D6/2 होगा, करेक्ट। सो ये जो अब इन दोनों में से क्या बचेगा? इट विल बी माइनस, हाँ D4 पूरा कट जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड अल्तमश, पूरा कट जाएगा, समझ रहे हैं? वैसे ये भी पूरा कट जाएगा, करते 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 एंड में यही बचने वाला है। मतलब जो भी बचेगा भी अगर लास्ट टर्म, वो किसी काम का नहीं, समझ रहे हैं? तो इतना कम बचेगा। अच्छा, इसका इंटेंसिटी स्क्वायर ही होता है ना, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ दीज थिंग्स। अब इन दोनों को ऐड करो, ना, D1 D2। अरे D1 प्लस D2 को ऐड करो, फिर स्क्वायर करो। ऐड भी करेंगे तो माइनस D2/2 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी विल बी हाउ मच? इट विल बी व्हाट? D2/4, विच इज वेरी वेरी लेस इंटेंसिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, ये पॉइंट F को नीचे और नीचे ले लिया, तो ये फिर ऐसा यहां से जाएगा, तो ये और नीचे आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे जब यहां से लोगे तो पोल ये बन जाएगा ना, फिर तो फिर दो एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, D1 भी ब्लॉक, D2 भी ब्लॉक। और अगर ऐसा हुआ तो D2 भी ब्लॉक हो गया, अब क्या होगा? अब D2 भी ब्लॉक हो गया, अब क्या होगा? ये याद रखो बाय द वे, ये पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे F पॉइंट पे, बाय द वे F पॉइंट पे हम लोग क्या आया था? इट इज D2/4 विच इज वेरी लेस। हाँ बाय द वे, इट इज वेरी लेस। ऐसे ही आएगा ना पक्का, एक बार जरा चेक करो, ध्यान दीजिए। सो बेसिकली ये हो गया D3 माइनस D4 है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही बचेगा, राइट? तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? D1 इक्वल्स टू, मैं क्या करूं, एक माइनस वाले को ले लूं, सो D3 माइनस D3/2 प्लस D5/2 बराबर है, अरे हाँ क्या ना, प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, लेसन तो तुमको मालूम है वो कैंसिल होते जाएगा, है ना? सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ है ना D3/2 बचेगा। हाँ माइनस नहीं, प्लस है ना, D3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे इंटेंसिटी, तो इट विल बी D3/4। अच्छा एक सेकंड, मैं तो खाली यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ ना, तो एम्पलीट्यूड ही रहने दो। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हाँ वो माइनस में था, ठीक है, बट अब जाने दो, मैं खाली वैल्यू देख रहा हूँ। वैल्यू तो और कम हो रहा है ना, इंटेंसिटी गिरती आ रही है। D2/4, फिर D3/4, फिर D4/4 आएगा अगला वाला। अरे अगर और 3 लोग छुप गए तो D4/4 आएगा। हाँ तो मैं खाली बता रहा हूं आपको, अरे ये इंटेंसिटी फटाफट गिरती जा रही है। सुनो, यहाँ पे मैक्सिमास ही नहीं आ रहे हैं, इस रीजन में मैक्सिमास नहीं आ रहे हैं। हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है? लो होते जा रहा है, और इवेंचुअली इट विल फॉल डाउन टू 0, ठीक है? सो यहाँ पे D3/4 हो गया। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो भाई? हाँ ये मतलब डार्क नहीं, ब्राइटनेस फटाक से गिरती जाएगी, डिक्रीज होगी। ब्राइटनेस है ना के बराबर है, बहुत कम है। ज्योमेट्रिकल शैडो में भी ब्राइटनेस है, यही तो खास बात है डिफ्रैक्शन की, ज्योमेट्रिकल शैडो में ब्राइटनेस है। अरे आप लोग समझ पाए कि नहीं? चेक कर लो ना। अरे अगर सुनो और नीचे पॉइंट ले लिया तो फिर ये भी हट जाएगा, अब से ये बचा, तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस D5 माइनस D6 ऐसा होगा ना। हाँ तो अब बताओ क्या होगा? ये तो गया, ठीक है। अब क्या करो, सुनो,
D4 को छोड़ दो, D4 को छोड़ दो, D5 की जगह क्या लिखोगे, D4/2 प्लस D6/2, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस D6 है। फिर यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, प्लस D7 आ जाएगा। D7 को वापस से तोड़ोगे ना तो D7 क्या हो जाएगा, D6/2 एंड D8/2, तो D6 भी कैंसिल होगा, सब कैंसिल होते जाता है, इससे बचता ही ये वाला है। तो वापस से क्या बचने वाला है, माइनस D4/2, जिसका स्क्वायर करेंगे तो D4 ऐसा आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसे कि ये D2/4 है, फिर यहाँ पे D3/4 है, फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, D4/4 आ जाएगा, और ऐसा कम होते होते इंटेंसिटी मर